तो पिछले सेशन में हमने भरत महाराज के जीवन के ऊपर चर्चा की थी। तो मैं चाहता हूँ आप में से कोई मुझे शॉर्ट में उसको रिवाइज करा सकते हैं हम सबको कि हमने क्या देखा था लास्ट सेशन में और कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स जो हमने सीखे थे लास्ट सेशन में। कोई करना चाहेंगे? एनीवन? कोई नहीं? आपको क्वेश्चन क्लियर है? यस, समझ के ट्राई कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि परफेक्ट हो। अगर आपको हिचकिचाहट है तो आप एटलीस्ट जो आपको याद है वो बोल सकते हैं। हम देखना चाहते हैं कि कितना समझ में आता है। बिना मतलब आप ट्राई करेंगे? हरे कृष्णा, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, साफ आ रही है। ओके ओके, मुझे लगा कि कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। हाँ यस माता जी, बिना माता जी। No problem, your video can be off, you can speak, you can unmute. He is unmute already. Huh? Mataji is already unmuted. I think network problem is. अच्छा अच्छा, ओके, आई थिंक सब शर्मा रहे। अंजन प्रभु आप बता दीजिए लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था। विशाल प्रभु बोल सकते हैं, उन्होंने शायद माइक ऑन किया हुआ है। नहीं ऐसे और कोई है जो? हाँ विशाल जी। हाँ जी हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। लास्ट सेशन में हमने किया था कि वो भरत महाराज जो चले गए थे अपना सब कुछ छोड़ के, तो उनको एक हिरन मिल गया था, तो उनकी आसक्ति हिरन में लग गई थी। तो जब उन्होंने प्राण त्यागे तब भी उनकी आखिरी में हिरन ही उनके ध्यान में था, तो उनका जन्म भी हिरन ही बने वो। तो जब अगले जन्म में बने तो उन्हें बैक जन्म की नॉलेज, हाँ पूरी नॉलेज थी पूरे पिछले जन्म की। और उसके बाद जो भगवान का ध्यान करते रहे फिर वो आगे भगवान को प्राप्त हुए, ऐसा कुछ। ओके वेरी गुड। नहीं अभी भगवान के धाम नहीं गए, अभी तो एक और जन्म बाकी है, 2 जन्म है। हाँ जी ठीक है राइट। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से आपने रिवाइज किया, थैंक यू। तो कोई एक दो इम्पोर्टेंट लेसन कोई बताना चाहेंगे? क्या क्या लेसन हम सीखे इसमें? अगर हमारी मृत्यु में जिसमें लगाई थी लॉ जिससे हासिल हो, वो जब भी हम मरते समय जिसका ध्यान करेंगे उसी योनि में फिर जन्म लेंगे। ओके, तो वो एक चीज है कि मृत्यु के समय जो चीज का ध्यान होगा वैसे ही हमें अगला शरीर प्राप्त होगा। वेरी गुड, ये एक लेसन है। और इसीलिए मैं हर समय सिमरन करना। और कोई बताना चाहेंगे कोई लेसन? हमने एक लेसन देखा था कि कैसे हमको सावधान रहना चाहिए। हमारी प्रैक्टिस, हमारी जब भक्ति में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो कैसे उसको सावधानी से करना चाहिए, या फिर कैसे माया हमें भटका सकती है ना। तो जो वो हिरण था, हिरण उनके जीवन में, भरत महाराज के जीवन में वो एक डिस्ट्रैक्शन बन गया, एक डिस्ट्रैक्शन जो मतलब रुकावट बन गया। रुकावट बन गई, रुकावट बोल सकते हैं, या फिर डिस्ट्रैक्शन जो उनको भटका ले गया। पर हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ हो सकता है जो हमें भटका दे। और हमने लास्ट टाइम थोड़ी विस्तार में चर्चा भी करी थी कैसे हमारे हिरण, हमारा डियर कौन हो सकता है जो भी हमारे लिए बहुत डियर है, DEAR, डियर, जो जिस चीज को हमें सबसे हम जिस चीज से सबसे ज्यादा आसक्त हैं, हम जिस चीज से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, या फिर हम जिस
वस्तु से या फिर व्यक्ति से बहुत ज्यादा अपना मन उसमें लगाते हैं, हो सकता है कि वो हमारे लिए भी एक डिस्ट्रैक्शन बन जाए, एक रुकावट या फिर एक भटकने वाला मार्ग साधन बन जाए। तो आजकल मोबाइल फोन बहुत कॉमन है, तो वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। हम कुछ चीज पे फोकस नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि हम फोन में लगे रहते हैं, या फिर यूट्यूब या फिर फेसबुक या फिर व्हाट्सएप, ये बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शन के कारण है। उसी प्रकार कुछ भी हो सकता है, किसी का मन मूवीज में लगता है, किसी का मन किताबों में लग जाता है, अन्य किताबों में, आध्यात्मिक किताबों में नहीं, पर यहाँ वहाँ की किताबों में। किसी का मन पॉलिटिक्स में लग जाता है, किसी का मन शेयर मार्केट में लग जाता है, किसी का मन स्पोर्ट्स में लग जाता है, खेल में। तो ऐसे अनेक डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं जो हमें अपने भक्ति के मार्ग से दूर करें, और हमें उन सबसे बच के रहना चाहिए। जैसे भरत महाराज डिस्ट्रैक्ट हो गए, वो भटक गए, हमें भटकना नहीं चाहिए। नहीं तो भटकेंगे तो क्या होगा? कोई बोल रहा है कि अरे चलो ठीक है भटक गए, उसमें क्या बड़ी बात है, या फिर उसमें बुरा क्या हुआ? बुरा ये हुआ कि जो उद्देश्य से हम इस भौतिक जीवन में, इस भौतिक जगत में आए हैं, या फिर भक्ति में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो उद्देश्य खत्म हो जाएगा, है ना। हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान को समझना, भगवान की प्राप्ति करना, या फिर अपने जीवन का उद्धार करना, भगवान को जोड़ना, ये उद्देश्य है हमारा। पर अगर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं, तो ये उद्देश्य खत्म हो जाएगा और हम वापस इस भौतिक दुनिया में हमें जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ेगा। ये हम नहीं चाहते, इसलिए हमें बच के रहना है। अदरवाइज केवल अगर भौतिक जीवन ही अच्छे से जीना है, तो बाहर के बहुत लोग हैं जो जी रहे हैं, जो अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं, अपना समय अच्छे से व्यापन कर रहे हैं, पर फिर भी उन्हें जीवन का उद्देश्य नहीं पता, इसलिए वो नहीं जानते हैं कि काल के प्रभाव से उनको जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना ही पड़ेगा। तो हम में से कोई नहीं चाहता ये कि हम इस चक्कर में फंसे रहें हमेशा के लिए। तो माया बहुत प्रबल है, और माया से बचने का प्रयास हमको करना चाहिए। तो जो व्यक्ति माया में है, जो भगवान की जो दैवी शक्ति है माया, उसके प्रभाव से निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भगवान को बहुत ध्यान पूर्वक याद करना चाहिए, हमें भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। रोज दिन हमारा रूटीन होना चाहिए कि भगवान को हम प्रार्थना करें, भगवान से हम मांगे। क्या मांगे? भौतिक चीजों का लाभ नहीं मांगे, भगवान से मांगे कि आप मुझे इस माया देवी से रक्षा कीजिए और आप हमें अपनी भक्ति में लगाए रखिए, ये हमें मांगना चाहिए। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान के नाम का जप करना। इसलिए हमें नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करना चाहिए, रेगुलरली, एवरी डे। और दूसरा चीज है माया के प्रभाव से बचने के लिए, जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, संग में रहना। भक्तों के संग में रहना बहुत जरूरी है। जो भक्तों के संग से दूर चले जाते हैं, जैसे भरत महाराज भी संग में नहीं रहे और इसलिए भटक गए। तो हमें भी संग चाहिए, पर कैसा संग चाहिए? भक्तों का संग चाहिए। आजकल बहुत संग है, जहां एक ग्रुप बन गया वो एक संग बन जाता है, पर हमें किसी भी संग से हमारा उद्धार नहीं होगा जब तक भक्तों के संग में नहीं आते हैं, जब तक ऐसे लोगों के संग में नहीं आते हैं जिनका भी मन भगवान के ऊपर केंद्रित है, या फिर जो भी भगवान की भक्ति में कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों के संग में ही हम भक्ति ला सकते हैं। बोलते हैं कि संग से व्यक्ति का व्यक्तिमत्व तैयार होता है। जैसे जिस संग का जैसा संग वैसा रंग, जैसे बोलते हैं ना कि अगर हम अच्छे लोगों का संग करेंगे तो हम वैसा बन जाएंगे, अगर हम बुरे लोगों का संग करेंगे या जिनकी बुरी आदतें हैं तो हम भी वैसे बन जाएंगे। तो इसलिए हमें अगर भगवान के धाम जाना है तो भगवान के भक्तों का संग चाहिए। इस प्रकार फिर हमने ये भी देखा था कि कैसे भरत महाराज वो हिरण के शरीर में गए, और जैसे आपने बताया भगवद गीता में वो श्लोक आते हैं 8वें अध्याय में कि जिस प्रकार की चेतना हमारी होगी मरते समय, मृत्यु के समय, उस प्रकार का शरीर हमें धारण करना पड़ेगा। और ये लॉ है, ये नियम है, और इस नियम को कोई बदल नहीं सकता। ये नियम हमारे हाथ में नहीं है। कई बार हमें लगता है कि हम थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ करके नियमों को बदल देंगे, पर नहीं भाई, ये नियम हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए इस नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। तो भरत महाराज इन्होंने हिरण को याद कर लिया, हमें पता नहीं हम क्या याद करेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा ना हो, बट मान लीजिए, क्योंकि ये कभी भी हो सकता है, किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है,
तो मान लीजिए कि हमारी अगले क्षण मृत्यु होने वाली है, तो आप सोचिए कि क्या शरीर मुझे मिलेगा अगले जीवन में। अगर इस क्षण मेरी मृत्यु होती है तो मुझे कौन सा शरीर मिलेगा अगले जीवन में? वो किसके आधार पे होगा? हमारी आसक्ति कहाँ है, हमारी चेतना क्या है, हमें क्या चाहिए, उसके आधार पे अगला जीवन मिलेगा। तो भी आप सब सोचिए, और अगर आप चाहें तो चैट में लिख सकते हैं कि आपको क्या लगता है, अगर एक क्षण हमारी मृत्यु होती है या फिर आपकी मृत्यु होती है तो आपको कौन सा जीवन मिलेगा और क्यों? ये हम सोचने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार इन विषयों के ऊपर हम सोचते नहीं, हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमें लगता है चलो ठीक है, ये फेनोमेना होने वाला है, पर हमारे साथ नहीं होगा। हम आए दिन किसी न किसी को मरते हुए देखते हैं, आए दिन किसी के इसमें शामिल होते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में, बट हम ये सीरियसली नहीं लेते हैं कि ये चीज मेरे साथ भी होने वाली है, और कब होने वाली है इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि जब तक बूढ़े नहीं होते तब तक मरेंगे नहीं, कहीं नहीं लिखा है। तो युवावस्था में हो सकता है, वृद्धावस्था में हो सकता है, बाल्यावस्था में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो सोचना बहुत जरूरी है कि अगर इस क्षण अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, मैं भगवत धाम जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? चिंतामणि जी कहते हैं नो मोर मटेरियल बॉडी, वंडरफुल। तो चिंतामणि प्रभु का पूरा ध्यान भगवान में केंद्रित है। अगर आप मुझे पूछेंगे तो अगर इस क्षण मेरी मृत्यु होती है, जहां तक मेरी आसक्तियों का प्रश्न है, मुझे लगता है कि हो सकता है भगवत धाम ना मिले, क्योंकि कुछ आसक्तियां हैं मेरे मन में अभी भी जो नष्ट नहीं हुई हैं। तो हो सकता है कि किसी भक्त के घर में जन्म मिले, या फिर हो सकता है अगर पुण्य किए हैं, हम लोग तो पुण्य नहीं किए हैं, हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो एटलीस्ट स्वर्ग वगैरह की अपेक्षा तो नहीं करते हैं, हमें स्वर्ग की भौतिक लाभों का इच्छा नहीं है, बट हाँ मटेरियल डिजायर्स तो है। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ अगला जीवन मिल जाए, मनुष्य जीवन। तो एनीवे, ये बहुत एक पर्सनल प्रश्न है, बट आप इसके बारे में सोचिएगा जरूर। और इसीलिए आप देखिए पुराने जमाने में लोग अपने इर्द गिर्द बहुत ही आध्यात्मिक वातावरण रखते थे। उनके घरों में फोटो टंगे हुए होते थे, या फिर जब फोटो तो अभी आ गए, पहले भगवान के चित्र होते थे, लोगों के नाम भगवान के नाम से होते थे, है ना। लोग बच्चों का नाम देते थे, कृष्णा, राधा, गोविंद, या फिर अनेक नाम, देवकी नंदन, देवकी सुत। तो ये सारे नाम क्यों देते थे? लोग पागल थे क्या कि अपना नाम ऐसे भगवान के नाम से देते, बच्चों के नाम भगवान के नाम से देते थे? क्यों? क्योंकि वो नाम बार बार पुकारने से क्या होगा? भगवान का स्मरण होगा। बार बार अगर हम याद करोगे, बार बार अगर बच्चों का भी नाम लोगे, तो बच्चों के नाम लेने से क्या होगा? भगवान का नाम याद आएगा। इसलिए वो लोग बहुत बुद्धिमान थे कि अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखते थे। आजकल तो सब बदल गया है। आजकल की हमारी जो मॉडर्न परिस्थिति है, उसमें नाम भी ऐसे मॉडर्न होंगे कि इसका कोई कनेक्शन नहीं है, दूर दूर तक कोई शास्त्रों से कोई कनेक्शन नहीं है, भगवान से कोई कनेक्शन नहीं है ना। चुन्नी, मुन्नी, टिन्नू, या फिर कुछ भी नाम रखे जाते हैं आजकल, और लोग मॉडर्न नाम रखने के जो उनकी इच्छा है, वो भगवान से दूर जा रहे हैं। उसके अलावा हम कैसे कर सकते हैं? हम क्या प्रयास कर सकते हैं? चलो ठीक है, नाम जो भी हो, एटलीस्ट हम अपने वातावरण को और आध्यात्मिक बना सकते हैं। क्योंकि जिस समय अगर मृत्यु आनी है, मान लीजिए घर में है, रूम में है, कहीं पर भी है, एटलीस्ट हम भगवान का चित्र देखकर, भगवान के बारे में कुछ सुनकर, इसलिए घर में भी भगवान के नाम का जप हमेशा होना चाहिए। कुछ ना कुछ कीर्तन घरों में चलना चाहिए। आप देखिएगा आजकल बहुत सारे ऑडियो डिवाइसेज आते हैं कि आप उसको लगा के रख दीजिए, आप उस सॉकेट में लगा दीजिए, वो चलता रहता है। तो हम भी रिकमेंड करते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन आपके घरों में हमेशा चलना चाहिए, 24 घंटे, भले ही आप अपने काम में हो। क्यों? उससे क्या होता है? एक आध्यात्मिक वातावरण निर्माण होता है, एक आध्यात्मिक चेतना, जो सबकॉन्शियस माइंड उसको बोलते हैं, जो सूक्ष्म मन है, उसमें स्टोर हो जाता है। हो सकता है कि हम कुछ काम कर रहे हो,
पर भगवान का नाम सुनने से वो हमारे चेतना में उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। यहाँ तक कि हम अपने मोबाइल के, लैपटॉप के वॉलपेपर पे भगवान की चित्र लगा सकते हैं, भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की, राधा माधव की चित्र लगा सकते हैं। हम हरे कृष्ण महामंत्र का हमारा कॉलर ट्यून या फिर मोबाइल का जो रिंगटोन है वो सेट कर सकते हैं। जैसे मोबाइल बजेगा, कोई फिल्मी गाना नहीं बजना चाहिए, क्या बजेगा? हरे कृष्ण महामंत्र बजेगा। उस प्रकार हम भगवान को स्मरण करने का प्रयास कर सकते हैं, जितना हो सकता है उतना। तो एनीवे, हम आज आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भरत महाराज, इनको हिरण का शरीर प्राप्त हुआ है, और अभी हिरण का शरीर जब प्राप्त हुआ तो हिरण के शरीर में उनको बहुत ग्लानि हुई। अच्छा, क्या हम कैसे समझ सकते हैं कि हिरण के शरीर प्राप्त होने के बाद भी भरत महाराज सीरियस थे अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए? क्योंकि भरत महाराज ने हिरण के शरीर में क्या किया? उन्होंने हिरण के शरीर में भोग नहीं किया, है ना? उन्होंने सूखे पत्ते खाना प्रेफर किया। वो सूखे पत्ते खाते थे और गलत संग नहीं करते थे। अपने घर, अपने जहाँ पे उनकी पैदाइश हुई थी उसको छोड़कर वो आश्रम में चले गए थे। वहां पर साधु संतों के इर्द गिर्द रहते थे और वो जब भगवान का गुणगान करते थे उसको सुनते थे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वो सीरियस थे भक्ति के बारे में। हालांकि हिरण के शरीर में थे पर बहुत सीरियस थे, भगवान को भूलना नहीं चाहते थे। तो हमारे जीवन का भी उद्देश्य होना चाहिए। एक सिंपल फॉर्मूला है, प्रभुपाद जी जो हमेशा बोलते थे, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमेशा भगवान का स्मरण करिए और कभी भी भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रयास करिए। तो हमें भी जीवन में प्रयास करना चाहिए। तो ये भरत महाराज कालांतर में हिरण के शरीर में जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें एक मनुष्य शरीर, तीसरा जीवन, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ वापस। अभी इस बार भरत महाराज एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए और उनका नाम वापस पड़ा भरत। पर भरत ये जन्म से ही, क्योंकि भगवत चेतना में तो थे, इस जीवन में उनको अपने पुराने दोनों जीवन याद थे। भरत महाराज का भी जीवन याद था और हिरण भरत का भी जीवन याद था, और अभी वो तीसरे भरत जीवन में है, वो ब्राह्मण परिवार में है। तो इस बार उनको चांस नहीं लेना था, इसलिए बचपन से ही वो किसी भी चीज के प्रति आसक्त नहीं हुए। बचपन से ही वो अलग रहते थे, अपने मित्रों और रिश्तेदारों से थोड़ा अलग रहते थे, हंसी मजाक नहीं करते थे, ज्यादा खेलकूद नहीं करते थे, और इन सारी चीजों में उनका इंटरेस्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मैं ये सब करने लग जाऊंगा तो मैं आसक्त हो जाऊंगा, मैं बंध जाऊंगा। इसलिए शुरुआत से ही वो चुप चुप रहते थे, अपने आप को ऐसा दिखाते थे कि मुझे कुछ नहीं आता है। जब कोई कुछ सिखाता था तो जानबूझ के गलत काम करते थे। उनके पिताजी ब्राह्मण थे, तो उनके पिताजी उनको सिखाना चाहते थे कि ब्राह्मण के गुण क्या है, कैसे आप आपको स्वच्छ रहना चाहिए, आपको नहाना चाहिए, कभी शौच आदि क्रिया करने के बाद नहाना चाहिए। इस प्रकार उनको अच्छी शिक्षाएं देते थे। पर भरत महाराज, ये जड़ भरत, ये जो भरत है, इनको क्योंकि आसक्त नहीं होना था तो हमेशा जानबूझकर उल्टा करते थे। जैसे पिताजी ने सिखाया था कि शौच आदि क्रिया के बाद नहाना चाहिए, तो ये पहले नहाते थे और फिर शौच के लिए जाते थे। पिताजी ने सिखाया था कि खाना खा के हाथ धोना है, तो ये पहले हाथ धो के फिर खाना खाते थे और खाना खाने के बाद हाथ नहीं धोते थे, ऐसे ही छोड़ देते थे। तो इस प्रकार उल्टी हरकतें करते थे। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा वैदिक जो वैदिक क्या बोलते हैं उसको, वैदिक शास्त्रों का जो पठन है उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वैदिक शास्त्र जो है वो बहुत ही एंटेंगलिंग है, मतलब वो बहुत ही बंधन कारक है। देखिए, भक्ति जो है वो वैदिक शास्त्रों का निचोड़ है। पर जब वैदिक शास्त्र जो कोई व्यक्ति पढ़ने का प्रयास करता है, जैसे ये पुराण, उपनिषद और ये सब, उसमें वो फंस जाता है। वेदों में बहुत प्रकार के ज्ञान दिए हुए हैं, और जो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, जो निचोड़ को नहीं जानता है, वो अलग प्रकार के ज्ञान में ही फंस जाता है। इसलिए भरत नहीं चाहते थे कि वो उसमें फंस जाए, इसलिए वो उन शास्त्रों को ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो ऑलरेडी, उनका स्तर क्या था, वो तो ऑलरेडी महाभागवत स्तर पे थे। वो गलती से वो हिरण के शरीर में चले गए थे, गलती से अब ये तीसरा शरीर मिला था, पर उन्हें भक्ति के बारे में पूरा ज्ञान था, वो एक शुद्ध भक्त थे। तो इसलिए भरत महाराज जानबूझ के अपने आप को एक मूर्ख व्यक्ति के समान दिखाते थे, जड़ व्यक्ति, इसलिए उनका नाम पड़ गया था जड़ भरत। उनको लोग बोलते थे जड़ भरत। जड़ भरत क्यों? कि वो भरत जो जड़ के समान बिहेव करता है, जड़ के समान व्यवहार करता है, ऐसे। पर अंदर के अंदर वो हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करते रहते थे।
हमेशा भगवान के बारे में सोचते रहते थे, हमेशा ये सोचते रहते थे कैसे मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में ना पड़ूं। तो हालांकि बाहर से वो अपने आप को जड़ दिखाते थे, फोर्स कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में आप क्या करोगे? इस स्थिति में आप क्या करोगे? समित समित इस स्थिति में आप क्या करना चाहेंगे? क्या करेंगे कि आप उसको अवॉइड कर सकें? एनीवन? मेरा क्वेश्चन क्लियर है? हरे कृष्णा प्रभु जी बोल सकते हैं? हाँ, यस माता। हाँ, वही है कि उनसे पोलाइटली किसी न किसी ढंग से एक्सक्यूज बना के नॉट गो अलोंग विद हिम। ओके, तो व्हाट काइंड ऑफ एक्सक्यूज, क्या एक्सक्यूज दे सकते हैं आप? एनीथिंग कि भाई यू आर बिजी विद समथिंग और अदर, एनी ओके, any problem work which you are very busy and you would not be able to accompany that person. ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आप कोई बहाना बना देंगे और उनके साथ ना जाएंगे इसके लिए। चलो ठीक है, मानते हैं ये एक चीज है। पर मान लीजिए वो व्यक्ति आपके बहुत निकट का है, मतलब आपका संबंधी है, वो जानता है कि आपके काम क्या है, और हो सकता है कि वो आपको पर्सनली भी बहुत अच्छे से जानता हो। ऐसे व्यक्ति को फिर हम कैसे अवॉइड करने का प्रयास करेंगे? Firmly refused. Okay. Firmly refused to do what he is saying, because if something which is not appropriate according to your moral standard, one should not do it. Okay, ठीक है, थैंक यू। तो माता जी ने सही बताया, एक तो है हम कुछ बहाना बनाकर उसको एस्केप कर सकते हैं, और अगर वो व्यक्ति बहुत निकट का है और वो अपने एक इमोशनल प्रेशर अगर आपके ऊपर डालना चाहते हैं, तो आप उनको प्यार से बट स्ट्रिक्टली आप उसको मना कर सकते हैं कि नहीं, हम ये नहीं करना। एक चीज है, एक्चुअली कभी कभी कुछ केसेस में आपको एक्सक्यूज देना पड़ेगा, और कुछ केसेस में हो सकता है कि हमें सीधा बताना पड़े कि हम ऐसा नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस में है, ऑफिस में लोग, जैसे मैं जब ऑफिस में था, मैं जब कंपनी में था, तो आजकल की कंपनी में ये बर्थडे कल्चर बहुत प्रोमिनेंट है। लोग बर्थडे मनाते हैं अपने कलीग्स का, और जैसे ही किसी का बर्थडे होता है तो वो कैफेटेरिया में जाके ट्रीट देते हैं। तो हम जब ऑफिस ज्वाइन किए तो 2-3 बर्थडे में बुलाया गया। ऑफकोर्स हमें जाना पसंद नहीं था, बट हम जाते थे, बैठे रहते, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, कुछ बोलना नहीं है। तो ऐसे फिर हमें सही नहीं लगता था। फिर हमने एक दिन क्या किया, हमारे टीम लीड को हमने मेल लिखा कि देखिए, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आप सब लोग हमें अच्छे लगते हैं, पर ये जो बर्थडे वाला चीज है ये हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम ये सब खाते पीते नहीं है और हम ये सब में इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैंने उसको सीधे बता दिया इस प्रकार, और उसका मुझे रिप्लाई आया, उसने मुझे जवाब दिया। उसने कहा कि थैंक यू वेरी मच। उसने बोला कि बहुत अच्छा हुआ आपने बता दिया, और मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, आपकी कदर करता हूँ, आपके जो विचार है उसके लिए, और अगली बार से उसने कोई मुझे बुलाया नहीं, लाइक दैट। तो मैंने सिचुएशन उससे बच गया। तो ऐसे हम किस सिचुएशन में हमें फर्मली बताना पड़ेगा। किसी सिचुएशन में हो सकता है हम लोग कुछ बहाना दे रहे, अरे पेट दर्द हो रहा है, अरे एग्जाम आ रही है, या फिर हो सकता है कि मुझे बाहर जाकर मेरी सेहत ठीक नहीं है इसलिए बाहर नहीं जा पाऊंगा, जो भी है, ऐसे कुछ कारण दे सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जड़ भरत भी इस प्रकार बहाना बनाकर नहीं सीखना चाहते थे। पर जड़ भरत का जो अंदरूनी आध्यात्मिक प्रगति थी, ये लोगों को पता नहीं थी, और लोग उनको बुद्धू समझते थे। लोग उनको चिढ़ाते थे, लोग उनको गधे की तरह काम कराते थे, लोग उनको खेतों में ऐसे ही काम कराने के लिए ये करते थे। उनके 9 भाई थे, स्टेप ब्रदर मतलब उनके सौतेली माँ के बेटे थे,
और ये जो ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, एक पत्नी से जड़ भरत थे और दूसरी पत्नी से 9 बेटे थे। तो ये 9 बेटे ये जड़ भरत को बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, उसको हमेशा उनका अपमान करते थे, उनको बुरा भला कहते थे, उनको खाने के लिए जो भी सड़ा गला है वो दे देते थे। पर जड़ भरत कभी भी इन सारी चीजों से, इन सारे अपमानों से उन्होंने कभी वो कभी डिस्टर्ब नहीं हुए, वो कभी हताश नहीं हुए, ना ही उन्होंने कभी उसका जवाब दिया। उनको जो मिलता था खा लेते थे, जैसा रहना चाहता था, जैसे वो लोग रखते थे रह लेते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जड़ भरत के जीवन में हम सीख सकते हैं कि कैसे जड़ भरत की चेतना क्या थी, उनका ध्यान भगवान के ऊपर केंद्रित करना ये उनका फोकस था। बाकी भौतिक जीवन में जो कठिनाई आए, जो चीजें आए, उससे डिस्टर्ब नहीं होना है। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो अनित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। तो भगवान बताते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख, कि ये जो ड्युअलिटीज हैं, ये द्वंद जो हैं, ये भौतिक जीवन में हमेशा रहेंगे। शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान, ये सब भौतिक जीवन के द्वंद हैं और इनको कभी हम सुलझा नहीं सकते। तो इसलिए भगवान कहते हैं जो धीर व्यक्ति है, जो व्यक्ति धीरज रखता है और डिस्टर्ब नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा जो भगवत भक्ति में जुड़ा हुआ है वो कभी इसे डिस्टर्ब नहीं होता इन चीजों से, इन द्वंद्वों से। तो भरत महाराज भी, जड़ भरत भी, कभी इतना उनके साथ अपमान होता था, इतना गलत उनके साथ होता था, फिर भी कभी उसको वो उल्टा जवाब नहीं देते थे, या फिर वो कभी अपने ऐसे नहीं दिखाते थे कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ और आप मेरे साथ क्या बिहेव कर रहे हो, क्या बर्ताव कर रहे हो, वो भी नहीं कभी उन्होंने किया। और वो क्योंकि शारीरिक चेतना से परे थे, वो जानते थे कि शरीर तो नश्वर है, इसके साथ जिसको जो करना है करे, आत्मा अमर है और हमारी चेतना आत्मा के स्तर पे जिसकी है वो भगवान के धाम जाने के लिए योग्य है। ऐसे ओके, तो मैं कुछ आपको अभी प्रश्न डिस्प्ले करूंगा, आप उसका जवाब चैट पे दीजिएगा 1 2 3 4 या फिर ABCD के 9 से। तो ये क्वेश्चन है, व्हाई डिड जड़ भरत नॉट प्रोटेस्ट व्हेन हिज ब्रदर इंसल्टेड? जब जड़ भरत के भाई उनको अपमान कर रहे थे तो उन्होंने उल्टा जवाब क्यों नहीं दिया? पहला, he was completely liberated from bodily concept of life, वो शारीरिक चेतना से परे थे इसलिए। दूसरा, वो 9 थे और ये अकेले थे तो उनको लगा कि पंगा नहीं लेना चाहिए। तीसरा, उनको आध्यात्मिक जीवन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना था जैसे पहले हो चुके थे, पहले उनको एक्सपीरियंस था ना, इसलिए इस बार उनको आध्यात्मिक जीवन से भटकना नहीं था। और चौथा, जड़ भरत का सोचना था कि अगर मैं सहन कर लूंगा तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो लोग बदल दें, वो लोग मुझे अच्छा खाना या फिर अच्छा वेतन दें। तो आप चैट पे लिखिए क्या आपको लगता है आंसर। There could be multiple answers also. There could be multiple also. जैसे इस केस में 19th वाले क्वेश्चन में, ओके, A and C, okay, 1 and 3 करेक्ट, आप सब लोग करेक्ट हैं। तो क्या सही जवाब आएगा? पहला और तीसरा, कि वो भौतिक अपना शारीरिक चेतना से परे थे, और दूसरा वो इस बार डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते थे, पहले वो एक बार हो चुके थे इसलिए इस बार वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस इंसल्ट को सहन कर लिया। तो हमें भी अपने जीवन में सीखना चाहिए कि जो भी आता है हमारे जीवन में इंसल्ट, या फिर जो भी द्वंद आते हैं, जो भी विचलित करने वाली परिस्थिति आती है, हमें उसको सहन करना चाहिए, हमें उसको शारीरिक स्तर पे नहीं देखना चाहिए। ओके, क्वेश्चन 20, व्हाट शुड यू डू व्हेन समवन इंसल्ट्स? अगर कोई इंसल्ट करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? पहला है, अगर इंसल्ट को सहन करेंगे तो अपने करियर में हम बढ़ेंगे और हमारी कंपनी में या फिर जॉब में हमें अच्छी पोजीशन मिलेगी। दूसरा, अगर कोई मुझे इंसल्ट करता है तो मैं उसको वापस उससे ज्यादा इंसल्ट करूंगा, क्योंकि लोग हमें चीपली नहीं लेना चाहिए। तीसरा, हम देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा है, और अगर किसकी गलती है उसके हिसाब से हम, अगर उनकी गलती है तो हम उनको प्यार से बताएंगे कि नहीं,
आप सही नहीं हो, और अगर मेरी गलती है तो मैं सुधरने का प्रयास करूंगा। ये तीसरा है। और चौथा ऑप्शन ये है कि मैं सहन करते रहूंगा और अपने आध्यात्मिक जीवन को पालन करते रहूंगा। ओके, D4। ओके, कुछ लोगों का 3 भी है। ओके, अर्चना गुप्ता C and D। ऑलराइट, थैंक यू। तो यस, मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट। पहला तो नहीं है, दूसरा भी हमको नहीं करना चाहिए कि जैसे अपमान का बदला अपमान से, खून का बदला खून से, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हम भगवान के भक्त हैं, हमें टिट फॉर टैट नहीं करना चाहिए, वो हमारी फिलोसफी नहीं है। और तीसरा बहुत अच्छा है एक्चुअली। तीसरा जो व्यक्ति है, तीसरा जो ऑप्शन है, वो एक भक्त के लिए बहुत अच्छा है कि हम तोल सकते हैं कि कौन क्या कह रहा है, और अगर वो सही कह रहे हैं तो हम अपने आप को सुधार सकते हैं, अगर वो गलत कह रहे हैं तो हम उनको बिना दोष दिए हम उनको बता सकते हैं कि ये जो चीज है वो गलत है। इससे कोई हमें चीपनी भी नहीं, कोई आपको चीपली नहीं लेगा, कोई आपको गलत व्यवहार भी नहीं करेगा, और आपकी जो भक्ति है, आपका जो नम्रता है, वो भी सामने आएगा। और चौथा भी है, चौथे में एक चीज है, आई विल गो ऑन टॉलरेटिंग। टॉलरेट करते रहे। कभी कभी क्या होता है, हमारी चेतना उतनी प्रगत नहीं होती है। जैसे जड़ भरत की चेतना बहुत प्रगत थी, उन्होंने हर चीज को टॉलरेट कर लिया। हम कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कितना सहन करेंगे, कब तक सहन करेंगे, कब तक ये चलेगा। तो अगर हम सहन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर सहन करने के अगर हमारी क्षमता नहीं है तो फिर उसको डिस्कस करना ज्यादा अच्छा है ना। तो इसलिए C इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। D इज ऑल्सो राइट, बट उसके लिए बहुत एडवांसमेंट चाहिए, उसके लिए बहुत प्रगत चेतना चाहिए। क्लियर? किसी का कोई प्रश्न है इसमें? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए जड़ भरत के जीवन में और क्या क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से उनका जो भगवान की भक्ति है उनके सामने आती है। तो एक बार जड़ भरत को ओके, चिंतामणि प्रभु कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। आप बोलना चाहेंगे चिंतामणि प्रभु? Yes, Prabhuji, क्या है the C when you try to make somebody उनको समझाने की कोशिश में वो क्या होता है, quarreling होने लगता है, झगड़ा होने लगता है। तो we try to avoid all those things. हाँ, if the case is अगर कोई एडमेंट है और समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, then in that case better to keep distance। उस केस में हम डिस्टेंस रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, फिर कुछ सिचुएशन होती है कि आप डिस्टेंस भी नहीं सकते और अवॉइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बार बार उन लोगों से ही डील करना है। तो उस केस में थर्ड ऑप्शन ज्यादा ये करता है। ओके, ओके। तो भरत महाराज इनको खेत में कुछ बहुत काम कराते थे, जैसे मैंने बताया। और इनको एक बार जब वो खेत में थे तो कुछ लोग, एक गुंडों का संघ वहां पर आया, और वो जो गुंडों का संघ था वो काली के उपासक थे, काली की पूजा करते थे, और उनको काली को प्रसन्न करने के लिए उनको एक बलि देना था। अब वो बलि के लिए ढूंढ रहे थे। अब बलि कैसा होना चाहिए? बलि ऐसा होना चाहिए, एक व्यक्ति होना चाहिए जो कि थोड़ा मंद बुद्धि हो और जो बलि देने के योग्य हो, जिसका शारीरिक भी कोई इनकम्प्लीटनेस नहीं है, जिसका शरीर भी पूरा है। ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं काली को बलि देने में। तो ये ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे,
अब ढूंढते ढूंढते वो इस जड़ भरत के पास आए और उनको लगा कि ये तो एकदम फिट हो रहा है हमारे क्राइटेरिया में, ये मंदबुद्धि भी है और ये हट्टा कट्टा भी है। हाँ, जड़ भरत का एक खूबी थी, हालांकि वो ऐसे उनको परेशान किया जाता था और उनको खाने के लिए भी नहीं दिया जाता था, पर भगवान की कृपा से जड़ भरत बहुत हट्टे कट्टे थे, उनका शरीर यष्टि बहुत अच्छा था, तो भगवान की कृपा थी उनके ऊपर। तो ये गुंडों ने देखा जो काली के उपासक थे, तो इन्होंने जड़ भरत को पकड़ लिया। ढूंढते ढूंढते ये लोग जड़ भरत को इन्होंने पकड़कर अपने वहां ले गए और उनको काली के लिए बलि देने के लिए तैयार करने लगे। जैसे ही इनको समझ में आया कि ये मुझे तैयार कर रहे हैं, जड़ भरत अपने मन में सोचने लगे कि भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान, मैं आपका सेवक हूं और आप जैसा मेरे साथ बर्ताव करना चाहते हैं आप करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बलि में जाऊं और मेरी मृत्यु हो जाए, मैं तैयार हूं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी रक्षा हो, उसके लिए मैं तैयार हूं। मैं आपको शरणागत भक्त हूं, अब ये आपकी इच्छा है। ऐसे भरत महाराज अंदर प्रार्थना कर रहे थे, पर बाहर से उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया। वो गुंडों ने उनको पकड़ लिया, उनको ले गए और उनको बलि के लिए तैयार किया। और बलि के लिए तैयार कैसे करते हैं? उनको पहले अच्छे से नहलाया, उनको नए कपड़े पहनाए, सिल्क के कपड़े पहनाए, उनको माला वगैरह पहनाई और उनका आभूषण, उनको अलंकृत किया, उनको डेकोरेट किया। तो देखिए, मतलब एक प्रकार से उनको लग रहा था कि वो बलि तैयार कर रहे हैं, पर क्योंकि जड़ भरत शुद्ध भक्त थे, तो उनको एक अज्ञात सुकृति मिल गई एक भक्त को उसकी सेवा करने की। तो उन्होंने उनको अच्छे से खिलाया पिलाया, आखिरी बार खिला रहे हैं तो उसको अच्छे से खिलाया पिलाया और फिर फाइनली वो उसको वहां तक लेके आए। तो वहां पर बलि, काली का चित्र था, काली माता का उनका विग्रह था और जो चीफ वहां का जो प्रीस्ट था, जो बलि देने वाला था, उसके हाथ में बहुत ही नोकीली ऐसी तलवार थी और उसको फिर जड़ भरत को उस शैया पे लिटाया गया जहां पे उसका सर कटने वाला था। अभी जैसे ही उसने वो तलवार उठाई, उनका सर अभी बस सेकंड में कटने ही वाला है, उतने में क्या हुआ, एक चमत्कार हो गया। काली देवी को देखा नहीं गया कि एक शुद्ध भक्त के साथ ऐसा वर्ताव हो रहा है। तो काली माता ये है कौन? ये दुर्गा देवी है और ये है भगवान की शुद्ध भक्त। तो ये भगवान के शुद्ध भक्त होने के नाते दूसरे भक्त के साथ ऐसे वर्ताव उन्होंने देखा नहीं गया। तो इन्होंने क्या किया, ये अपने विग्रह से बाहर आई अपने साथ सखियों के साथ, अपने जो भी उनके संगी थे सब, काली के संगी, वो भी बहुत अलग तरह से वेशभूषा थी उनकी। और सबसे पहले उन्होंने जो उनका जो हेड प्रीस्ट था, जो उसको काटने वाला था, उसी तलवार से उसने हेड प्रीस्ट का सर काट दिया। और फिर काली माता और उनके संगियों ने सारे डाकुओं के सर काटकर उनके साथ फुटबॉल खेलने लगे। ये सीन वहां पे तैयार हो गया। तो जड़ भरत को मारने वाले थे, पर सारे डाकू अपने आप ही खत्म हो गए। और किसने उनको मार दिया? काली माता ने और उनके संगियों, उनके काली माता के संगियों ने, एसोसिएट्स ने। इस प्रकार तो ये भागवत में वर्णन है इस चीज का, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है। तो इससे हम एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख सकते हैं कि पहली बात तो किसी शुद्ध भक्त पे अगर अपमान हो रहा है तो देवी देवताओं को भी पसंद नहीं आता है, देवी देवताओं भी उसका तिरस्कार करते हैं। तो अगर हम देवी देवताओं की पूजा करते भी हैं, तो अगर शुद्ध भक्तों का अपमान करते हैं तो वो उनको कभी सहन नहीं होता है और वो कभी हमसे खुश नहीं होते हैं। ये पहला चीज है। दूसरा चीज हमें देखना चाहिए कि जैसे ये डाकू थे, ये जो गुंडे थे, ये काली की पूजा करने का प्रयास कर रहे थे भौतिक धन के लिए, उनको धन चाहिए था, ऐश्वर्य चाहिए था। तो जो देवी देवताओं के पास जाते हैं जो लोग, वो भौतिक चीजों के लिए ही जाते हैं। कोई भी देवी देवताओं के पास किसी अच्छे या फिर भक्ति के मांग से नहीं जाता है। आप देखिए शास्त्रों में या फिर अपने आप आज तक जो भी कथाएं सुनी है, कौन है ऐसे, कौन से लोग हैं जो शिव जी के पास या फिर गणेश के पास या फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं? ये सब आसुरिक वृत्ति के लोग हैं। जैसे हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, इनको वरदान मिला था ब्रह्मा जी से। रावण, कुंभकर्ण, इनको वरदान मिला था शिव जी से। तो ऐसे सारे असुर जो है वो देवी देवताओं से वरदान लेते हैं। आप नहीं देखेंगे कभी कोई शुद्ध भक्त देवी देवताओं के पास गए वरदान के लिए। सारे शुद्ध भक्त जो है वो किसके पास जाते हैं? विष्णु के पास, कृष्ण के पास। तो एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि देवताओं के उपासक
वो केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं देवतागण, और इसलिए हमें उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। पर जब हम भक्ति की मांग करते हैं तो हमें भगवान विष्णु के पास, कृष्ण के पास जाना चाहिए। और इनफैक्ट इस सिचुएशन में जैसे हमने देखा कि जिस विग्रह की वो पूजा कर रहे थे उसी विग्रह ने उनका नाश कर दिया। तो इसलिए देवता जो डेमिगॉड्स का वर्शिप है वो इतना सुगम नहीं है, इतना अच्छा नहीं है, इतना आसान नहीं है। पर भगवान का जो वर्शिप है, भगवान कृष्ण का, नारायण का, विष्णु का, ये बहुत ही आसान है। भगवान कहते हैं गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। आप अब कृष्ण को कभी बलि देने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आपको किसी व्यक्ति की, किसी पशु की बलि की जरूरत नहीं है। तो क्या देना है? भगवान कहते हैं कुछ नहीं मुझे चाहिए, एक पत्ता, एक फूल, या फिर फल, या फिर थोड़ा सा पानी। ये कौन नहीं दे सकता? हर मनुष्य ये चीज दे सकता है। तो भगवान को पूजना इतना आसान है, इतना सुगम है, और उनसे रिजल्ट क्या मिलेगा? भगवान कहते हैं भक्ति। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को वर्शिप करते हैं, तो उनसे भक्ति प्राप्त होती है। देवी देवताओं के वर्शिप से क्या प्राप्त होगा? केवल भौतिक इच्छाओं की तुष्टि हो सकती है, प्राप्त हो, वो भी अपूर्ण है, क्योंकि वो नश्वर है, वो नष्ट होने वाली है। हिरण्यकशिपु इतना बड़ा असुर था, उसने तीनों लोकों पे राज अपना आधिपत्य जमा लिया था, पर क्या हुआ? कितने दिन के लिए भोग कर पाया? ज्यादा नहीं, केवल कुछ सालों के लिए, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और प्रहलाद महाराज जो उनके बेटे थे पर भगवान के शुद्ध भक्त थे, उन्होंने कुछ नहीं किया था, पर वो सारे पूरी दुनिया के राजा बन गए, वो आधिपत्य उनके पास आ गया। इसका मतलब है कि हमें व्यर्थ में ही देवी देवताओं के पास न जाकर भगवान से भक्ति की मांग करनी चाहिए। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति, उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए, हमें वो कामना नहीं करनी चाहिए। फिर अगले एक और एपिसोड में आता है जड़ भरत। कैसे जड़ भरत को जब वो काली के मंदिर से उनकी छुटका हुई, उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर वापस वो अपने भटकने लग गए। हालांकि अभी इस इंसिडेंट से वो गुजरे थे, उनको अभी मृत्यु होने वाली थी, पर वो बच गए थे, पर फिर भी वो शांत रहे, अपना वो भटकते रहे जंगल में। तो एक दिन एक राजा जो सौवीर्य ये राष्ट्र था, तो सौवीर्य नाम का, और उसके राजा थे राजा रहुगण। तो ये राजा अपनी पालकी में जा रहे थे, और उनके जो कुछ लोग थे, उनके जो नौकर थे, वो उनको पालकी चला के जा रहे थे, और ये जा रहे थे किसी साधु संत से मिलने के लिए, उनसे उपदेश लेने के लिए। तो ये राजा सौवीर्य के जो राजा थे, राजा रहुगण, ये एक भगवान में विश्वास करने वाले थे, और भगवान के नियमों के अनुसार राज्य करने वाले थे, पर इनकी अपनी कुछ भौतिक इच्छाएं भी थी। तो ये जब जा रहे थे, इनका एक नौकर, उसके पैर में चोट लग गई, इसलिए वो अभी पालकी उठा नहीं पा रहा था। तो अभी 3 लोग रह गए थे, एक और चौथा व्यक्ति चाहिए जो पालकी उठाए। तो उसके लिए उन्होंने ढूंढना शुरू किया, और उनको जड़ भरत वहां मिल गए। जड़ भरत का शरीर भी हट्टा कट्टा था। उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति पालकी अच्छे से उठा सकता है, इसलिए जड़ भरत को लेके आ गए। अब जड़ भरत और वो 3 लोग ये चलने लगे पालकी लेकर, और धीरे धीरे क्या हुआ, बीच बीच में राजा को झटके लगने लग गए। और राजा ऐसे कभी होता है ना, 3 लोग मान लीजिए चल रहे हैं, और एक लोग जब रुक जाए तो फिर झटका लगता है, तो वैसे राजा को थोड़े झटके लगने लग गए। तो राजा बहुत गुस्सा हो गए, अरे क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग? तो बाकी लोगों ने बोला कि मालिक हम नहीं कुछ कर रहे हैं राजा, ये जो नया आदमी जो आया है, ये गड़बड़ कर रहा है, ये ठीक से चल नहीं रहा है, ये रुक रुक के चल रहा है। तो एक्चुअली जड़ भरत रुक रुक के क्यों चल रहे थे? क्योंकि वहां नीचे चींटियां थी, और जड़ भरत एक शुद्ध भक्त होने के नाते वो चींटियों को भी उनका सम्मान करना चाहते थे, चींटियों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए वो संभल के चल रहे थे, वो चींटियों के ऊपर पैर नहीं रखना चाहते थे। ये उनकी चेतना है। पर ये तीनों लोग समझ नहीं पाए उनकी चेतना को, और राजा भी नहीं समझ पाया। तो राजा जड़ भरत को डांटने लग गया कि अच्छा, कि ये व्यक्ति है, और ये इतना पतला है, ये इतना दुबला है, और इसमें तो ताकत ही नहीं है, इसने तो खाना ही नहीं खाया है, तो इसलिए ये ऐसा कर रहा है। तो हालांकि देखा जाए तो जड़ भरत बहुत हट्टे कट्टे थे, और ये सारे जो लक्षण थे वो नहीं थे जो राजा ने कहा। वो एक प्रकार से एक उलाहना देने के लिए, सरकेज़म इंग्लिश में बोलते हैं, सरकेस्टिक वे में
जानबूझकर ऐसा बोला। तो जब राजा ने उनको उलाहना दी, उनसे ऐसा गलत कहा, जड़ भरत ने भी कुछ नहीं कहा। जड़ भरत ने कहा ठीक है, चलो ठीक, जो भी है, आगे बढ़ गए। पर फिर भी ये बार बार हो रहा था, तो फाइनली राजा बहुत गुस्सा हो गए और राजा नीचे आके डांटने लगे कि क्या है, तुम्हें चलना नहीं आता है, तुम्हें समझ में नहीं आता है, मैं राजा हूँ और तुम सेवक हो, तो सेवक को राजा के जो आदेश है उसका पालन करना चाहिए और ठीक से करना चाहिए वगैरह। बहुत गुस्सा हो गए, अब मैं आपको दंड दूंगा। तो जैसे ही जड़ भरत ने सब सुना, हालांकि जड़ भरत आज तक कभी किसी का प्रतिकार नहीं किए थे, कभी किसी को उल्टा जवाब नहीं दिए थे, तो यहाँ राजा को भी वो नहीं दिए। पर उन्होंने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और वो राजा को कहते हैं कि आप दंड देंगे, नो प्रॉब्लम, आप दंड देना चाहिए दंड दीजिए, आप पुरस्कार देना चाहिए पुरस्कार दीजिए। अल्टीमेटली आप जो भी कह रहे हैं, आपने कहा कि मेरा शरीर पतला है, दुबला है, या फिर मैंने खाना नहीं खाया है, मैं ठीक से कर नहीं रहा हूँ, वो जो भी है ये सब मेरे शरीर के लिए लागू होता है, ये मेरे लिए लागू नहीं होता है, इसलिए मुझे आपके बोलने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपने कहा कि आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूँ, मैं नौकर हूँ, तो ये भी एक प्रकार से भ्रम है। आज आप राजा हैं और मैं आपका नौकर हूँ, अगले जीवन में हो सकता है कि मैं राजा बन जाऊं और आप मेरे नौकर बन जाए, ये भी एक द्वंद है। इसलिए हम सब, जड़ भरत ने कहा कि हम सब जैसे ड्रामा में एक्टर्स होते हैं ना, किसी ड्रामा है या फिर कोई फिल्म है, उसमें जो एक्टिंग होती है वो रोल्स सब आर्टिफिशियल होते हैं, वो सब इमेजिनरी रोल्स होते हैं। किसी का नाम कुछ है, कोई किसी का पिता बन गया है, कोई किसी की माता बन गई है, कोई किसी का भाई बन गया है, कोई गर्लफ्रेंड बन गई है, ये सब आर्टिफिशियल रोल्स है। ड्रामा खत्म, ये सारे रोल खत्म। तो जड़ भरत कहते हैं हमारा जीवन भी इसी प्रकार है, ड्रामा खत्म, हमारा जीवन खत्म, ये सारे रोल्स खत्म, अगले जीवन में नया ड्रामा शुरू। तो जड़ भरत ने जैसे ये सब बोला, राजा रहुगण एकदम हक्का बक्का रह गए कि अरे ये व्यक्ति तो दिखने में एकदम पागल दिखता है, पर है नहीं, बहुत इसको साक्षात्कार है। इसलिए जड़ भरत ने इसलिए रहुगण ने क्या किया, रहुगण ने उनके पैर पे आके गिरे और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें कुछ सदुपदेश दीजिए, हमें कुछ भक्ति के बारे में बताइए। और फिर जड़ भरत ने उनको ज्ञान दिया, उनको शिक्षा दी। जड़ भरत ने बताया कि कैसे हम सब इस भौतिक जीवन में हैं, हम सब इस भौतिक शरीर में फंसे हुए हैं, पर हम आत्मा हैं, और आत्मा होने के नाते हमारा किसी के साथ कोई संबंध जो है वो शाश्वत नहीं है, वो सब एक टेम्पररी फेज है, एक ड्रामा है, जैसे हमने डिस्कस किया। और ये जीवन होने के बाद ये चीजें, ये संबंध भी नष्ट हो जाएंगे, और अगले जीवन में हम पता नहीं, हमारे चेतना के अनुसार हम जहाँ जन्म लेंगे, हमारे वैसे वापस संबंध बन जाएंगे, और किस योनि में हम जन्म लेंगे उसके हिसाब से हम संबंध बन जाएंगे। तो जड़ भरत ने अपना भूतकाल भी बताया कि मैं राजा भरत हूँ, मैं वही राजा भरत हूँ जिसके परिवार में तुम आ रहे हो, और मैं वही था, फिर मैं हिरण बन गया, आज मैं जड़ भरत बना हूँ। तो ये सब उनको समझाया और उनको बताया कि कैसे आपको अपनी राजा होने पे गर्व नहीं होना चाहिए, आपको दूसरों के प्रति सम्मान होना चाहिए, आपको ये जो मालिक और नौकर, स्वामी और दास, ये जो संबंध है, ये आपको भगवान के साथ, भगवान के संबंध में हमको देखना चाहिए कि हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। इस भौतिक स्तर पे तो कोई स्वामी नहीं है और कोई दास नहीं है। आज कोई स्वामी है, कल को वो बदल जाएगा। जैसे कभी कभी कंपनीज में होता है, एक बार ये एक सत्य घटना है कि एक बैंक में एक मैनेजर थे और उनके नीचे एक व्यक्ति थे, क्लर्क थे या जो भी थे। तो ये मैनेजर बहुत क्लर्क से बहुत काम कराते थे, उनको ठीक से उनके साथ बर्ताव भी नहीं करते थे, और सारा जो एक्स्ट्रा काम आता था इनके ऊपर डाल देते थे और इनके साथ कराते थे, इस प्रकार। पर हुआ क्या, कालांतर में ये जो क्लर्क थे ये बहुत होशियार थे, तो इन्होंने कोई एग्जाम लिखी, बैंक में एग्जाम होती है ना, तो इन्होंने कोई एग्जाम लिखी, एग्जाम पास हो गए और इनका प्रमोशन हो गया। अभी ये उसी ब्रांच में इस मैनेजर के ऊपर बन के आ गए, इस प्रकार। और अभी उस मैनेजर को वो उनको काम देते थे। तो देखिए, संबंध सब टेम्पररी है। आज कोई मैनेजर है, कोई क्लर्क है, कोई बाद में उसके ऊपर उल्टा हो जाएगा। ये सारे भौतिक जीवन में जो संबंध है वो टेम्पररी है, इसलिए उससे हमें किसी को गर्व नहीं होना चाहिए, उसके प्रति ज्यादा आसक्ति भी नहीं होना चाहिए, पर हमें भगवान के दृष्टिकोण से चीजों को देखना चाहिए। और
ये सब रहुगण को क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि रहुगण को जड़ भरत का संग मिला। तो एक शुद्ध भक्त का संग कितना शक्तिशाली होता है वो यहाँ पे पता चल रहा है कि कैसे राजा रहुगण वो भी उन्होंने बताया कि शुद्ध भक्तों का जो संग होता है, जहाँ भक्त लोग रहते हैं वहां पे सारी जो पॉलिटिक्स है, सोशियोलॉजी है, इन चीजों की चर्चा नहीं होती है। वहां पर केवल और केवल भगवान की गुणों की चर्चा होती है, वहां पे भगवान के नाम की चर्चा होती है, वहां पे जीवन का जो असली अर्थ है उसकी चर्चा होती है, जीवन का असली मतलब क्या है। भगवद गीता में नहीं, श्रीमद् भागवतम में भगवान बताते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये भगवद गीता में आता है श्लोक। तो मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम, ये जो मेरे भक्त जो हैं उनका क्या काम है भगवान स्वयं बताते हैं। ठीक है, भगवान बोल रहे हैं कि मेरे भक्त क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? मच्चित्त मद्गत प्राण, उनकी चेतना हमेशा मुझ में होती है और वो मुझे मतलब भगवान को अपना प्राण मानते हैं। मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम, और हमेशा आपस में वो चर्चा करते रहते हैं कि भगवान के गुण कितने सुंदर हैं, भगवान की लीलाएं कितनी आकर्षक हैं, भगवान कितने दिव्य हैं, ये चर्चा होगी हमेशा चलती। वो लोग पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, स्पोर्ट्स या फिर मूवीज या फिर करंट अफेयर्स ये सब नहीं डिस्कस करते हैं। भगवान के भक्तों को डिस्कस करने के लिए बहुत ऊंचा टॉपिक है। वो क्या है? भगवान के दिव्य गुण, भगवान की दिव्य लीलाएं, भगवान के दिव्य नाम, ये बहुत ही विशेष है और ये टॉपिक्स हमारे जीवन से संबंधित हैं। बाकी जो भौतिक टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, न्यूज़पेपर में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, ये भौतिक टॉपिक्स का ना कोई हमारा संबंध है और ना ही इससे कोई हमारी प्रगति होने वाली है। उल्टा हमारी चेतना और दूषित हो जाएगी और गंदी हो जाएगी। पर अगर हम भगवान का चर्चा करेंगे, हमेशा भगवान के नामों का, भगवान की लीला का, भगवान की कथा का, भगवान से संबंधित भक्तों का, उनकी चर्चा जब करेंगे तो हमारा शुद्धिकरण होगा, तो हम नेचुरली भगवान को याद कर पाएंगे। और जैसे जड़ भरत भी, ऑफकोर्स जड़ भरत ने अपना जो शरीर छोड़ा तो भगवतधाम चले गए, उस प्रकार हम भी जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलकर, ये पुनर्जन्म के चक्कर से निकलकर हम भी भगवतधाम जाने में समर्थ हो जाएंगे इस प्रकार। तो ये जड़ भरत के जीवन से हमने कुछ शिक्षाएं देखने का प्रयास किया कि जड़ भरत कैसे, हालांकि बहुत ही प्रगत थे आध्यात्मिक रूप से, बाहरी रूप से उन्होंने अपने आप को हमेशा लो प्रोफाइल रखा, ऐसा दिखाया कि मुझे कुछ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते थे, डाइवर्ट नहीं होना चाहते थे। और हमने देखा अलग अलग सिचुएशन में भी वो कभी डिस्टर्ब नहीं हुए, सहन कर लिया और भगवान के ऊपर आश्रित रहे, भगवान ने उनकी रक्षा की। ऐसे पर हर स्थिति में भगवान ने उनकी रक्षा की। तो हम भी अगर भगवान के ऊपर आश्रित रहेंगे और चीजों को सहन करेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो किसी को इस संदर्भ में कोई प्रश्न है? ओके, अर्चना माता जी को कोई प्रश्न है? आप बोलना चाहेंगे माता जी? Is he there? Prabhuji, I have a question. हाँ, यस प्रभुजी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो मूवीज और ड्रामा में जो रोल्स होते हैं कुछ भी असली नहीं होता है, बट उसका पर्पस ये है कि हम लोग इंटरटेन होते हैं, हमें आनंद आता है देख करके, ठीक है? तो उसका तो पर्पस है। और हमारा जो मटेरियल लाइफ है, हमारा जो अभी एक्चुअल रोल है कि हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या राजा हैं, या सेवक हैं, इस जीवन को भी इल्यूजन माना जाता है। तो इस रोल से किसको एंटरटेनमेंट मिलता है? ओके, गुड क्वेश्चन। तो आपका कहना है कि ड्रामा और मूवीज से ये है टेम्पररी, पर इससे एंटरटेनमेंट मिलता है। इसमें मेरा एक पॉइंट है कि ये एंटरटेनिंग से ज्यादा ये एंटेंगलिंग है। एक्चुअली ड्रामा और मूवीज ये केवल एंटरटेनमेंट का विषय नहीं रह गया है। इसको एक वर्ड आता है इंग्लिश में, एनलाइटनमेंट। तो आइडियली इट शुड बी एनलाइटनिंग मतलब कुछ शिक्षा मिलनी चाहिए। तो जो पहले के जमाने में जो ड्रामाज या फिर
जो नाटिका हुआ करती वो सब भगवान के संबंध में हुआ करता था, और उनसे एंटरटेनमेंट भी होता था, बट एजुकेशन भी मिलता था, बहुत सीखने को मिलता था कि जीवन में कैसे रहना है। पर आजकल के जो ड्रामाज और जो भी एंटरटेनिंग मीडिया है, वो एक प्रकार से है, लोग उसको देखकर एंटरटेनमेंट के नाम पे बहुत गंदी चीजें सीख जाते हैं, क्योंकि कुछ भी चीज जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, वो आपके माइंड में रजिस्टर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम उसको देख लिया और छोड़ दिया, ऐसे होता नहीं है। तो इट्स वेरी पावरफुल, द साउंड एंड द विजन, दे बोथ आर वेरी पावरफुल। आज का पूरा एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री इसी के ऊपर है। वो आपके डिजायर्स को कैप्चर करते हैं और आपको अच्छा चीज दिखाते हैं, अच्छा चीज सुनाते हैं। मतलब अच्छा नहीं, वो आपको आकर्षित करना चाहते हैं ऐसी चीजें दिखाकर और ऐसी चीजें सुनाकर कि आप उस प्रोडक्ट को लें। सो टुडेज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज नॉट एक्चुअली एंटरटेनिंग, इट इज डिग्रेडिंग। वो लोगों को डिग्रेड कर रही है, लोगों की चेतना को बदल रही है, लोगों को और मटेरियलिस्टिक बना रही है। पर जहां तक हमारे जीवन का प्रश्न है, हमारा जीवन, जो भी रोल्स हमें मिले हैं, उसका पर्पस क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। ये रोल जो हमें मिले हैं, इट इज टू लिव आउट अ लाइफ मेंट फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। भगवत चेतना में जीवन जीकर उसको साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार करने का प्रयास करना है। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, भले किसी भी रोल में हम देखिए, ये तो डेस्टिनी है कि हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या फिर आर्किटेक्ट हैं, या फिर अनपढ़ है। ये जो भी है, ये तो भगवान का एक आशीर्वाद है, हमारे कर्मों का खेल है। पर कर्मों का खेल यहीं पे खत्म नहीं होता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये जानना भी जरूरी है। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, एनी रोल वी हैव, जो भी रोल हमारा है, उसमें भगवान को समझे और अपना जीवन भगवान को समर्पित करें। इसलिए एट द एंड ऑफ दिस लाइफ, अगर कोई भक्त है, तो भले वो इंजीनियर भक्त है, डॉक्टर भक्त है, आर्किटेक्ट है, या फिर अनपढ़ भक्त है, वो चारों एक ही लेवल पे है, क्योंकि अगर चारों भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं तो इसलिए मटेरियल डेजिग्नेशन मैटर नहीं करता है। मेन चीज क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। Does that answer your question? Thank you, Prabhuji. Both, I mean, both are having the same purpose to, I mean, इधर भगवान को खुश करना है अपनी भक्ति से, और मूवीज अगर अच्छी रहे तो हमें खुश करती है, ऐसा है, राइट? मूवीज आपको खुश करती है, ऐसा हमें लगता है, पर वो क्या होता है ना, मूवीज या फिर जो भी एंटरटेनिंग मीडिया है, वो हमारे जो मटेरियल डिजायर्स हैं उसको और बढ़ा देती है। डिवोटीज काली माता जी का, जैसे कि आप कह रहे थे कि शी इज प्योर डिवोटी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि प्योर डिवोटी बलि सेक्रीफाइस क्यों एंटरटेन करते हैं और लोगों को क्यों सेक्रीफाइस करना पड़ता था? देखिए, इसके ऊपर एक अलग टॉपिक भी है जिसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, कि अनुपम राव म्यूट कर लीजिए, कि डेमिगॉड वर्शिप कैसे होता है। एक्चुअली डेमिगॉड वर्शिप जो है, उसके रूल्स शास्त्रों में दिए हुए हैं, और देखिए, उनकी डिजायर्स नहीं है ये सब एक्सेप्ट करने की, पर ये लोगों की डिजायर्स है। वैदिक स्क्रिप्चर्स में डेमिगॉड्स का रोल क्या है, लोगों को वैदिक फोल्ड में लाना। जो लोग कुछ भी पालन नहीं करते हैं, एटलीस्ट वो देवी देवताओं को वर्शिप करें, और जो लोग भगवान को वर्शिप कर रहे हैं, वो सबसे ऊंचे, सबसे इवॉल्व या फिर सबसे प्रगत लोग माने जाते हैं। पर उसके बीच में भी बहुत कैटेगरीज हैं, कि जो लोग भगवान को वर्शिप नहीं करना चाहते हैं, पर भौतिक इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं, तो उनके ऊपर भी कृपा है। इसलिए वैदिक शास्त्रों में देवी देवताओं की पूजा
ये बताई जाती है, और उसके अलग अलग प्राविधान किए जाते हैं कि चलो जिसकी जो भी इच्छा है वो पूरी करने का प्रयास करें। और बाय डूइंग दैट व्हाट विल हैपन, ये करने से क्या होगा, वो धीरे 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 प्रगति करेंगे और भगवान की भक्ति तक जुड़ जाएंगे। उसको बहुत जन्म लग जाएंगे, ये एक जन्म की बात नहीं है, इसको अनेकों अनेक जन्म लग जाएंगे, और फाइनली उनको आना है भगवान की भक्ति पे ही, वो वहीं तक आएंगे। तो ऐसा है, देवी देवताओं की पूजा जो है वो शास्त्रों में दी गई है लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, ना कि लोगों को भटकाने के लिए। इसलिए बोला जाता है ना कि जो ऑलरेडी ऊपर हैं उनको नीचे आने की जरूरत नहीं है, जो भगवान कृष्ण की भक्ति में जुड़े हुए हैं उनको नीचे आने की जरूरत नहीं है देवी देवताओं की वर्शिप में। ऐसे आई होप दैट आंसर्स। यस प्रभु जी, डिवोटीज कंप्रोमाइज करते हैं और अपने क्या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है लोगों का, वो डायरेक्टली भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं, देवताओं की भक्ति करते हैं, तो देवताओं को कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है उनके लिए, राइट? एक प्रकार से यस, एक प्रकार से यस, देवता उनको भगवान से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे। हो सकता है कि देवताओं की भक्ति करते करते वो भगवान से जुड़ जाए। यस अनुपम प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने जड़ भरत जी की कहानी सुनाई, इसमें वो कैसे चींटियों तक को मरने के लिए मतलब बचाने के लिए प्रयत्नशील थे और कितने मतलब ऊंची भक्ति में थे। तो उस तरीके से अगर हम जैसे अभी जिस समय में हम लोग हैं कलयुग में और जिस तरीके के बद्ध जीव हम लोग हैं, तो हम तो बहुत जरा सी भक्ति कर रहे हैं, जो भी थोड़ी बहुत कर रहे हैं, तो हमारा तो मतलब हम इन्हीं कर्मों में फंसे रहेंगे। जो भी करते हैं भक्ति के अलावा वो कुछ ना कुछ कर्म करते हैं, उसका प्रतिफल हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम फंसे ही रहेंगे जन्म मृत्यु के उसमें चरण में। तो इससे हमें कैसे मतलब मुक्ति मिलेगी? हम लोगों को तो कभी मुक्ति मिल ही नहीं पाएगी प्रभु जी। समझ पाए अच्छा क्वेश्चन है। मेरा? हाँ, मैं थोड़े हद तक समझ पाया। मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा, आप बताइएगा सही है, मतलब आपको लगता है कि नहीं। तो देखिए, भक्ति पाथ इतना सुगम है और इतना यू कैन से, भक्ति में व्यक्ति की चेतना सबसे इम्पोर्टेंट है। एक्सटर्नल एक्टिविटीज, जो हमारी बाहरी एक्टिविटीज हैं, वो इतनी मैटर नहीं करती है। जब भगवान कहते हैं पत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भगवान का अर्थ है भगवान चेतना ग्रहण करते हैं, भगवान चीजों को ग्रहण नहीं करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, भगवान ये नहीं कह रहे कि मुझे पत्ता फूल ही चाहिए। आप भगवान को 5 स्टार, मतलब आप भगवान को 56 भोग भी खिला सकते हो, आप भगवान को करोड़ों रुपए का धन भी दे सकते हो, देना चाहिए। अगर हमारे पास है तो हमको देना चाहिए। हमारे पास जो सुविधा है, बेस्ट सुविधा, हमको उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तभी उसका शुद्धिकरण होगा। पर चेतना क्या है वो इम्पोर्टेंट है। तो भगवान का कहने का मतलब है मैं व्यक्ति की चेतना ग्रहण करता हूँ। अगर आप भक्ति की चेतना से 10 करोड़ रुपए देंगे या फिर 10 रुपए देंगे, भगवान के लिए बराबर है। पर अगर किसी का चीटिंग प्रोपेंसिटी है या फिर किसी की भौतिक इच्छा की प्रोपेंसिटी है, वो भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे, भले वो 100 करोड़ क्यों ना दे दे, लाइक दैट। तो इसलिए भक्ति में चेतना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपके प्रश्न में आप पूछ रहे थे कि हमारे जीवन में क्या होगा। हमारे जीवन में अगर हम भक्ति के अंगों का पालन करते रहें, स्पेशली जो प्रभुपाद जी ने हमें जो सिखाए हैं और जो हमारे शास्त्रों में हमारे आचार्य ने, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने बताए हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में आप पढ़ेंगे, इन भक्ति के अंगों का हम पालन करते रहेंगे तो डेफिनेटली हमारा शुद्धिकरण होगा। और इसीलिए हमारे शुद्धिकरण के लिए ये प्रोसेस है, सबसे इंपॉर्टेंट है हरिनाम का जप। हरिनाम का जप हम करते रहेंगे, ये प्रोसेस फॉलो करते रहेंगे, तो भौतिक रूप से हम जो भी करें हमें उसका फल नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी चेतना है भगवान की सेवा करने की, हमारी चेतना है भगवान के चरणों में अपने सारे जो भी रिजल्ट्स है, जो भी फल है हमारे कर्म के, उसे भगवान की सेवा में लगाने की। तो इसलिए हम उसे बंधेंगे नहीं और हमारी मुक्ति हो जाएगी। देखिए अर्जुन जब लड़ाई कर रहे थे तो वो भी एक सैनिक के रोल में थे, और दुर्योधन की पार्टी वो भी जब लड़ रही थी वो भी एक सैनिक के रोल में थी। तो दोनों लड़ाई कर रहे थे। दुर्योधन की चेतना क्या थी? वो असुर की चेतना थी। अर्जुन की चेतना क्या थी? वो भक्त की चेतना थी। और अंत में देखते हैं हम विजय किसका हुआ? भक्तों का। तो इसलिए मटेरियल लाइफ में
हमारे एक आचार्य बोलते हैं, गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले डाको। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, आप घर में रह के हरि नाम जपो या फिर आप जंगल में जाके सन्यासी बन के हरि नाम जपो, मेन थिंग है हरि नाम जपना, सदा हरि बोले डाको। तो ये इंपॉर्टेंट है। आपको आंसर हुआ आपका क्वेश्चन? हाँ हाँ प्रभु जी, बस वो क्या है ना, हम बार बार भूल जाते हैं, भक्ति करते रहते हैं बट ये भूल जाते हैं कि चेतना में हमेशा रहना। यस, हमारी जो भी एक्टिविटीज है वो चेतना हमें बनाए रखनी है। जी प्रभु। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ प्रभु जी, I wanted to ask you a question. यस माता जी। ये पूछना तो मुझे, जैसे ये कहते हैं कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, पर क्या है कि अभी जैसे नॉर्मल लाइफ में हम मच्छर है, कॉकरोचेस हैं, या एक मैड डॉग है, या स्वाइन फ्लू आ गया तो बहुत सारे एनिमल्स को मार दिया जाता है, तो वेयर डू वी स्टैंड इफ वी आर फॉर आवर ओन बेनिफिट किलिंग दीज स्मॉल इंसेक्ट्स? डज इट अमाउंट टू जीव हत्या? यस इट डज। अगर हम अपने मटेरियल गेन के लिए, अपनी भौतिक इच्छा के लिए किसी जीवात्मा की हत्या करते हैं तो डेफिनेटली वो हत्या के रूप में माना जाता है। पर प्रभु जी, अगर हम उसको पनपने देते हैं, जैसे कॉकरोचेस ही लीजिए, अगर किचन में हम उसको पनपने देते हैं, दे आर कंटामिनेटिंग द फूड, सो हाउ डू वी डू अबाउट इट? माने व्हाट वुड बी द राइट कॉज टू गो अबाउट? यस, आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। सो सर्टेनली मैं एक प्रिंसिपल के तौर पे बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल इज इट डज काउंट एज अ हत्या। नाउ अभी क्या है, किसकी हत्या हो रही है वो जीवात्मा के चेतना के हिसाब से उसका कर्म लगता है। जैसे गो हत्या करना सबसे बड़ा पाप है, पर अगर कोई निचले पशुओं को या फिर कीड़ों को मारता है तो उसका पाप थोड़ा कम लगता है। तो वो थोड़ा डिग्रेड, मतलब इट्स लाइक इन अ सीक्वेंस। जितना मच्छर की चेतना अलग है, कीड़े की चेतना अलग है, गाय की चेतना अलग है, तो उसके हिसाब से कर्म लगता है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, किसी भी जीवात्मा को जानबूझकर हमें हत्या नहीं करनी है अपने भोग के लिए। तो अगेन इसमें भी विषय क्या आ जाता है, हमारी चेतना क्या है, हमारी कॉन्शियसनेस क्या है। इफ आई एम डूइंग इट फॉर माई एंजॉयमेंट, ये मच्छर मुझे परेशान कर रहा है, तो मच्छर कभी कभी, ये हमारी आदत होती है घरों में, पहले मैं भी करता था कि जब मच्छर आके बैठ गया उसको मार डाला, दबा डाला, पर ये अच्छी चेतना नहीं है। अभी भक्त बनने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसको उड़ा देता हूँ। ज्यादा हो सकता है मैं अपना रक्षा करने का प्रयास करता हूँ, बट किसी को जान लेना मेरे भोग के लिए वो थोड़ा ज्यादा पापदायक हो जाता है। एज फार एज आपका जो प्रश्न है, इसका इंसेक्ट्स का क्या करना है, इनका क्या करना है, डेफिनेटली जहां पर सेवा की जरूरत पड़ती है, किचन हो गया या फिर कुछ हो गया, वहां पे हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स यूज कर सकते हैं। आई हर्ड दैट देयर आर सम चॉक्स, कुछ चॉक्स वगैरह आते हैं जिससे हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर हम कुछ क्लीनलीनेस अच्छे से रख सकते हैं। अगर हम अच्छे से क्लीन करें चीजों को, जैसे कम से कम इस प्रकार के रोडेंट्स जो है वो तैयार हो तो बेस्ट रहेगा। और मान लीजिए अगर हम किसी कीड़े के अगर बचाव के लिए अगर हमें कुछ लगाना भी पड़ रहा है, पर हमारी चेतना ये होनी चाहिए कि हम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। अगेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज आई एम डूइंग इट फॉर सेवा, आई शुड नॉट डू इट फॉर एंजॉयमेंट और फन। ये प्रिंसिपल हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये भाव के ऊपर डिपेंड करता है कि किस ढंग से आदमी करता है। जी, भाव के ऊपर डिपेंड कर रहा है किस भाव से आदमी एक्शन किस करता चेतना। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, कुछ लोग है ना जो जानबूझकर या फिर एक एंजॉयमेंट के तौर पे भी ये चीजें करते हैं। आजकल वो आई डोंट नो आप में से किसी के पास है, बट एक बैट आती है, वो करंट होता है उसमें, वो मच्छर मारने के लिए। तो इट्स अ उग्र कर्म एक्चुअली कि आप वो बैट से वो मच्छर पूरा चटनी हो जाता वहीं के वहीं हो, तो इट्स नॉट गुड। मतलब अगर हमें प्रोटेक्ट करना है, वी कैन यूज अ मस्कीटो नेट व्हाइल स्लीपिंग एंड वी कैन ट्राई टू प्रोटेक्ट, वी कैन कीप प्रॉपर क्लीनलीनेस। हमें अपने आप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। हाँ, और सब होने के बाद भी अगर इन चीजों का आक्रमण हो रहा है
then we can do some preventive measure. कई बार प्रभु जी ऐसा होता है कि पैंडेमिक आ जाता है, अब जैसे स्वाइन फ्लू आ गया या चिकन है विच आर वेरी इन्फेक्टेड, तो लार्ज मास के प्रोटेक्शन के लिए भी उनको उनका हित करना पड़ता है, तो वो उस ढंग से क्या माने व्हाट वुड बी द राइट कॉज फॉर दैट? इट्स अ कर्मा, एक्चुअली इट्स अ कलेक्टिव कर्मा. ये कलेक्टिव कर्मा के केस में आता है. पैंडेमिक क्या है? पैंडेमिक भी तो मैन मेड कर्मा ही है. नाउ व्हाट इज स्वाइन फ्लू? व्हेन यू मिसट्रीट द स्वाइन्स result into some diseases and they spread it, they make it communicable, that becomes swine flu. तो पहले मनुष्यों ने ही उसको मिसट्रीट किया, फिर उनको बीमारियां हुई और फिर वो कम्युनिकेबल हो गई और वो हमको परेशान कर रही है. तो शुरुआत हमने ही की है, जड़ हम ही ने शुरू किया है. स्वाइन में कोई गलती नहीं है, आज भी स्वाइन है, पर उस समय स्वाइन फ्लू हो गया क्योंकि मनुष्यों ने खिलवाड़ की. तो जहां जहां ह्यूमन बींग्स नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं, वहां वहां ये सारे पैंडेमिक्स, ये सारे रोग निकलते हैं. तो एक प्रकार से ये हमारा खिलवाड़ है नेचर के साथ, और इसके अगेंस्ट अगर हम कुछ करें तो वो भी हमारे कर्मा में काउंट होता है, वो कलेक्टिव कर्मा में जाता है. और जो एपिडेमिक्स हैं, जो फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, फेमिन्स हैं, ये सब कलेक्टिव कर्मा का आउटकम है. जब कर्मा बढ़ जाता है, जब नेचर कर्मा को देना चाहता है, तो ये सब चीजें होती है. बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, अर्थक्वेक होता है, ये सब चीजें कर्मों का आउटकम और कुछ नहीं है. थैंक यू. Yeah, in this world, always understand there is action and reaction. Nothing happens. God never does anything on its own. Action, हमने कुछ एक्शन किया, उसका रिएक्शन हमको मिला, यही है. So even in one sense, this COVID-19 pandemic is also a reaction for our karma. The cause and effect, and the thing is, it is a collective cause and a collective reaction. Which could be. Thank you. Thank you. Okay. Yeah. Any other questions there? और कोई प्रश्न है? All right. तो अगर कोई प्रश्न नहीं तो हम एंड करेंगे. एक एंड करने के पहले जस्ट एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट. सो ऑन दिस 14th of September, आने वाले 14 सितंबर यानी परसों, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेजन. वो है श्री राधाष्टमी महामहोत्सव. हरि बोल. तो राधाष्टमी ये बहुत ही एक पतित पावन अवसर है. जन्माष्टमी में जैसे भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होता है, उसी तरह राधाष्टमी श्रीमती राधा रानी जो भगवान की एक अंतरंगा शक्ति है, उनका अपीयरेंस होता है. तो एक्चुअली राधा और कृष्ण ये कोई साधारण मनुष्य या फिर ये कोई दो व्यक्ति नहीं है. शास्त्रों में इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा होती है कि राधा और कृष्ण ये एक ही है. राधा रानी कृष्ण की शक्ति है और इसका उनका जो कनेक्शन है वो इटर्नल है, शाश्वत है. तो इसलिए हमारे लिए, वैष्णव के लिए राधा रानी का जन्मदिन ये बहुत ही एक विशेष अवसर है. तो 14 तारीख को हम मना रहे हैं और उसके लिए ऑलरेडी आज से कथा प्रारंभ हो गई. आपको आपके ग्रुप में मैसेज भी आया होगा कि आज मॉर्निंग में कथा हुई और कल और परसों भी कथा है 8 to 9:30 AM, 8 से 9:30 सुबह. तो आप सब इस कथा को ज्वाइन करिए. राधा तत्व क्या है, राधा कृष्ण का कंसेप्ट क्या है, इसको समझने आपको बहुत हेल्प मिलेगी. आज मॉर्निंग कथा किस किसने अटेंड की आज सुबह? बाबू जी मैंने की थी, बहुत अच्छा था. बहुत अच्छा था ना? हाँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. यस, फर्स्ट टाइम आई अंडरस्टूड कि क्या कनेक्शन है बिटवीन कृष्णा एंड थिंग, व्हाट इज राइट. तो ऐसे ही अगले 2 दिन की कथाएं बहुत अच्छी होगी. सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज अटेंड. और 14 को शाम को वी आर सेलिब्रेटिंग राधाष्टमी फेस्टिवल विद अभिषेक, भोगा, कीर्तन एंड प्रसाद. तो आप सब लोग उसके लिए इनवाइटेड हैं. आप 14 को शाम को मंदिर आ सकते हैं. 4 बजे के बाद प्रोग्राम शुरू हो जाएगा. ओके, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. समस्त